हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 1F परमीय संख्याएं। बच्चों, अब हम इसमें शून्य के प्रगुण और एक के प्रगुण के साथ काम करना सीखेंगे और इनके साथ काम कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों देखो, शून्य एक परमीय संख्या के रूप में, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या है, तो जीरो को 0/1, 0/2 या फिर 0/-1, 0/-2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। अब बच्चों, शून्य के प्रगुण में पहला है योग का तत्समक अवयव। इसमें बच्चों किसी भी परमीय संख्या में शून्य जोड़ें या शून्य में वही परमीय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है। जैसे यदि p/q कोई परमीय संख्या हो तो p/q में 0 जोड़ दें तब भी हमें आंसर p/q मिलता है, और 0 में अगर p/q जोड़ दें तो भी हमें आंसर p/q ही मिलता है। इसीलिए हम शून्य को परमीय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब दूसरा है किसी परमीय संख्या में शून्य से गुणा। तब हम देखते हैं कि किसी परमीय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। जैसे यदि p/q परमीय संख्या हो तो p/q में गुणा करें 0 से तो पूरा आंसर हमारा 0 आता है, और 0 की अगर p/q में गुणा कर दें तो भी हमारा पूरा आंसर 0 ही आता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, एक परमीय संख्या के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या है, तो एक को 1/1, 2/2, 3/3 ऐसे ही हम संख्या को आगे भी बना सकते हैं, जैसे 10/10, 20/20। ठीक है। और माइनस में भी ले सकते हैं, -1/-1, -5/-5 या -100/-100 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब बच्चों, एक के प्रगुण, जैसे कि किसी परमीय संख्या में 1 से गुणा करें या 1 में उस परमीय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल में वही परमीय संख्या प्राप्त होती है। जैसे यदि p/q कोई परमीय संख्या हो तो p/q में 1 से गुणा की तब भी हमारा आंसर p/q ही आएगा, और 1 में p/q की गुणा की तो भी हमारा आंसर p/q ही आएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, परमीय संख्या का प्रतिलोम। पहला है किसी परमीय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए। जैसे कि 10 में -10 जोड़ दिया तो वो आंसर हमें शून्य प्राप्त होगा। इसी तरीके से यदि p/q कोई परमीय संख्या है तो p/q का योगात्मक प्रतिलोम -p/q होगा, जिससे कि जब हम प्लस के p/q में माइनस का p/q जोड़ेंगे तो हमें आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है। या हम -p/q का योगात्मक प्रतिलोम निकालें तो माइनस में -p/q जोड़ा जाए तो हमें आंसर प्लस में p/q मिलेगा। अर्थात परमीय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को परमीय संख्या का ऋणात्मक भी कहते हैं। अब बच्चों, दूसरा है परमीय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। यदि दो परमीय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब जैसे कि p/q कोई परमीय संख्या है तो p/q का गुणात्मक प्रतिलोम q/p है, क्योंकि p/q में जब q/p से गुणा होती है तो आंसर हमारा 1 आएगा, जहां पर p हमारा 0 नहीं हो सकता और q भी हमारा 0 नहीं आ सकता। परमीय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को परमीय संख्या का व्युत्क्रम भी कहते हैं। बच्चों, परमीय संख्या x से गुणात्मक प्रतिलोम 1/x को x का इनवर्स या x का रेसिप्रोकल x की पावर -1 भी लिखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसको 1/, के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे कि x की पावर -1 है तो हम उसको 1/x लिखते हैं। और बच्चों, ये भी समझना है केवल 1 और -1 ही ऐसी परमीय संख्याएं हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी हैं। बच्चों, हम अभ्यास 1F में पहला प्रश्न समझते हैं। निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसे लिखिए। तब -6/7 में जोड़ा जा रहा है 6/7,
तो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हमने अभी देखो क्या इसका आंसर निकलेगा वो समझते हैं। अब जब हर बराबर हैं तो -6 में से 6 घट जाएगा तो 0 आएगा, तो 0/7। तो अभी हमने क्या सीखा था कि अगर 0/7 हो, 0/1 हो, 0/2 हो तो वो परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये सत्य नहीं है। क्या है तो? असत्य। अब बच्चों देखो दूसरा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो बच्चों जोड़ने पर हमें 0 मिलना चाहिए, है ना। अगर -9 है तो हम उसमें प्लस का 9 जोड़ेंगे तभी वो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये सत्य है। तो बच्चों तीसरा है परिमेय संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये बच्चों असत्य है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही तो होता है। चौथा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यही तो हमने सीखा था कि जैसे कि -1/2 में अगर हम प्लस का 1/2 जोड़ दें तो वो 0 बन जाएगा। वही तो योगात्मक प्रतिलोम है। तो ये हमारा सत्य है। पांचवा है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। नहीं, घटाने पर तो हमें प्लस में मिलेगा तब आंसर हमारा 0 आएगा, इसलिए यह असत्य है। अब इसको देखो, परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो ये सही है। ठीक है, 1 ही तो हमें मिलता है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि बच्चों वो परिमेय संख्या पलट सकती है लेकिन उसका आंसर 1 आएगा, लेकिन वो माइनस में ही होती है। अब इसको देखो, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। तो ये भी हमारा सही है। x में जब हम -x हम कर देंगे तो वो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, सत्य। बच्चे दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है -5/12 में हम कितना जोड़ दें जो माइनस का 5/12 मिल जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है? 0। अब ऐसे ही -4/5 में कितना घटा दें कि आंसर हमें 0 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? माइनस का 4/5 ही हमें घटाना होगा, जिससे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब इस -4 से ये प्लस का 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 1/-2 है इसको पूरा 1 फिर 1/-2 के रूप में लेना होगा, जिससे क्या होता है नीचे वाली संख्या ऊपर के साथ में गुणा में बदल जाती है। तब क्या हो जाता है? 1 गुणा -2/1। तो कितना हो गया? -2। ठीक है। अब इसको देखो, ये है माइनस का 2/3 में गुणा हो रही है 3/4 की। तो पहले तो यहाँ पे सरल कर दो, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो कितना हो गया यहाँ पे? माइनस का 1/3 में गुणा हो जाएगी 3/2 से, और ये 3 से भी 3 कट जाएगा। तब यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 1/2, और इसका इन्वर्स है, इसका रेसिप्रोकल है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसी की तरह लिख देंगे, है ना। कैसे? 1/(2)। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -2। तो यहाँ पे क्या आंसर आया? -2। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में इतना ही। इसके कुछ और प्रश्नों के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।